भीगा। वारे वालन, क्या दिमाग पाया है तुमने। फ्रॉड तो तेरे ऊपर खत्म है। इस किस्म का फ्रॉड कोई, मैं कहता हूं दूसरा तो कोई इसकी पूछल नहीं पकड़ सकता। अब ये पब्लिसिटी का धंधा शुरू किया तो जहान भर के सैंपल इकट्ठे कर लिए। सैंपल के टूथपेस्ट पर सैंपल नहीं, सैंपल के बुरश पर सैंपल की टूथपेस्ट लगाई, दांत साफ किया। सैंपल के साबुन से मुंह हाथ धोया, सैंपल के तौलिए से मुंह साफ किया। सैंपल की बूशर्ट पहनी, पतलून तो मेरी अपनी, हाँ पहनी और बिल्कुल ओके हो गया। वाह 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 वाह, क्या जरूरत की हर चीज सजा रखी है। इसमें से कुछ सैंपल तो हमने खा लिए और कुछ सैंपल हमने बाजार में बेच लिए और कुछ सैंपल वो लाने गया हुआ। वारे वालन, सैंपल के बिस्कुट सैंपल की चूरी से सैंपल का मक्खन लगा के है जी, और ये मैं खाऊंगा। सैंपल का शरबत सैंपल के गिलास में डाल के और सैंपल का पानी उसमें मिला के मिक्स करके तो मैं पीऊंगा। और ये सैंपल की क्रूली मैंने कर दी। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। यस, हु क्राइंग? क्या हु क्राइंग? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? जब इंसान का पेट भरा हो तो इस किस्म की गुफ्तो शीनीत करता है। पेट कहाँ से भर गया तुम्हारा? हाय? नहीं, वो तुमने कुछ खाया तो नहीं? नहीं तो मैं नहीं, वो हवा बहुत खा ली मैंने। भाई खाया करो। देखो ये सब सैंपल की चीजें हैं, इधर उधर नहीं होनी चाहिए। ये लो पकड़ो। ये क्या? ये सैंपल के मैं कुछ चाय ले आया। अच्छा, इनको संभाल के रखो। यार अलन, तू भी तो एक आला नस्ल का सैंपल है, तुझे भी संभाल के ना रख लूं। बकवास मत किया करो हर वक्त नन्हे। यार अलन, बात सुन, ये चाय का डब्बा मैं बाहर के होटल वाले को ना दूं? क्यों बाहर के होटल वालों को क्यों दे आएगा? यार अलन, वो हमें इसकी अच्छी सी चाय बना के भेज देगा ना। तू बकवास कर रहा है। ये डब्बा उन्होंने बेचने के लिए नहीं दिया है, न पीने के लिए दिया है। ये दिया है पब्लिसिटी में इस्तेमाल करने के लिए। नहीं, तो हम तो चेक इन के लिए करना ना भाई। चेक इन क्या? देखो ना, ये हम पहले इस्तेमाल करके देख लेते हैं कि ये चाय ठीक है, मार्केट में चल सकती है या नहीं। अगर चल सकती है तो ठीक है, अगर नहीं चल सकती तो हम कह देंगे वेरी सॉरी, रॉन्ग नंबर। आप बकवास कर रहे हो। नहीं, हर वो चीज जिसकी तगड़ी पब्लिसिटी की जाए मार्केट में चल सकती है। अच्छा, चाहे वो तूड़ी हो, तूड़ी ये भूसा, मतलब रंगीन भूसा जो चाय के डब्बों में भरा होता है। हाँ, बिल्कुल ठीक। और बिस्कुटों की जगह ये चाय कतरने और कागज भरे हो। हाँ। और बालों के तेल की जगह मिट्टी का तेल हो। बिल्कुल ठीक कह रहा। अब ये बिस्कुटों का डब्बा देख ले, इसमें बस सैंपल के तौर पे ही कुछ 2 4 3 बिस्कुट हो तो हो, बाकी तो सारे ये डब्बा और कतरने सारी ये देख, ये मैंने निकाली। इसमें दिखा डब्बा मुझे। ये देख, इसमें ये देख, है ना? बिस्कुट कहाँ है? इसमें से बिस्किट क्या हुए? क्या हुए? इसमें से बिस्किट क्या हुए? हुए क्या? मैंने खा लिए। इससे पूछ कर खा लिए बे। यार ये मुझसे गलती हो गई, मैंने पूछा नहीं था। मैं दरअसल उसकी चेकिंग करना चाहता था ना। चेकिंग? हाँ, तूने खुद ही तो लिखा था कि ये बिस्कुट इतने मजेदार हैं कि अगर कुत्ते के आगे डाले जाएं तो वो बिस्कुट खाना शुरू कर देगा और आपको काटना भूल जाएगा। फिर उसके बाद आप चाहे जितनी देर मर्जी खिड़की के पास खड़े होकर अपनी महबूबा से गुफ्तगू शुनीद कर सकते हैं। लिखा था ना? वैसे मानता है। कैसी जबरदस्त कॉपी लिखी मैंने। लिखी तो है, लेकिन इसके आगे कुछ और लिख दे थोड़ा सा। क्या? वो ये लिख दे कि बिस्कुट इसमें बहुत कम है, कुत्ता जल्द फारग हो जाएगा और आप इसको ज्यादा डब्बे डालें ताकि आप अपनी महबूबा से ज्यादा देर गुफ्तगू शुनीद कर सकें। ये मैं क्यों लिख दूं? मैं बिस्किट बेच रहा हूँ। ना 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 ना, ये बिस्कुट नहीं बेच रहा। ये तू कतरने, ये जो दाल सेवियां और ये डब्बा बेच रहा। बकवास किए जा रहा। रख दे यहाँ पे। 12.5 रुपए का ये डब्बा था, 12.5 रुपए रखिए यहाँ पे, अभी रखिए फौरन। मैं रख देता हूँ, मैं पैसे रख देता हूँ, कोई बात रखो, कोई बात नहीं। ये ले 50 पैसे, बाकी के 12 रुपए रखो। बाकी के 12 क्यों रखो? 12 रुपए। 50 पैसे के बिस्कुट थे, वो मैंने पैसे रख दिए। बिस्कुट बहुत कम थे, बाकी का ये डब्बा है और ये कतरने हैं। ये ले, इसमें डाल ले और रख ले अपने पास। ये ले। ये तो गलत किस्म की पब्लिसिटी क्यों कर रहा है? ये पब्लिसिटी क्या होती है? मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं, मुझे पता है।
पब्लिक का मतलब है अवाम उन्नास, अवाम। और सिटी वो होती है जिसे बजाकर लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। ये तू गलत क्यों समझा रहा भाई? भाई गलत समझाने के लिए ही तो पब्लिसिटी होती है, वरना पागल हुए लोग जो 50-50 लाख रुपया खर्च करेंगे। नहीं 50 ना, तो ये क्यों मतलब ये ऐसी क्यों बात हो रही है? हाँ ये पब्लिसिटी है इसलिए ऐसी बात हो रही है। मेरा अगर बस चले ना तो मैं इस किस्म की सारियां सीटियां जो है ना वो मैं तोड़ दूं। बस तुम्हें तो बस तोड़ना फोड़ना ही आता है। अबे कुछ जोड़ना भी सीखा है तूने? अब मुझे क्या पता, मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, मुझे इस किस्म की जोड़ तोड़ नहीं आते। हाँ तो बस कर ली तुमने, पब्लिसिटी का काम कर लिया। अलन मैं तुझे कह रहा हूँ ये बिल्कुल गलत है, ये झूठ है, ये बकवास है। अबे ये झूठ बकवास और गलत को ही सही, शर्तिया और शानदार साबित करना तो हमारा काम है, और हम इसकी रोटी खाते हैं। रोटी इसी की खाते हैं? हाँ इसी की रोटी खाते हैं। हाँ जरा कान इधर कर। इस रिस्क से मौत। नहीं मैं तो सिर्फ ये कह रहा था अलन कि हम इस किस्म की झूठ बकवास और गलत किस्म की रोटी क्यों खाते हैं? इसलिए बेटा, इसलिए मेरे मासूम दोस्त, कि आजकल जो माल तैयार होता है उसमें प्रोडक्शन का बजट कम होता है और पब्लिसिटी का बजट ज्यादा होता है। न वजह बच्चे क्यों नहीं समझता कि बगैर पब्लिसिटी के कोई चीज नहीं बिकती। समझ रहा है? मसलन 4 आने की चीज हो, देखो 4 आने की चीज तुम बनाओ, 1 रुपए की पब्लिसिटी करो, अच्छा 1.25 रुपए में बेचोगे, लोग टूट पड़ेंगे उसके ऊपर। ना तो ये 4 आने की चीज 1.25 रुपए में क्यों मिलती है? 4 आने में क्यों नहीं मिलती आवाम को? वाई क्यों? बच्चे 4 आने की चीज की अगर पब्लिसिटी न हो तो कोई 2 आने में नहीं पूछेगा। इसका मतलब यह है कि बाजार में चीजें इसलिए महंगी हैं कि उनकी पब्लिसिटी बहुत महंगी है। जाके जरा कमर्शियल का रेट तो मालूम कर टेलीविजन से, दिमाग सही हो जाएगा। 3 सेकंड के क्या लेते हैं वो। ना तो ये मतलब ये है कि इसका मतलब तो ये होगा कि जितना ये ड्रामा है उसका सारा वजन जो है वो गरीब आवाम की गर्दन पे है। और तो क्या उनकी गर्दन पर पड़ेगा। ना तो तू उनका क्यों कर रहा है तू मदद, जिनकी पहले ही गर्दनें इतनी फूल चुकी। अबे उन्हीं से तो हमको बिजनेस मिलता है जिनकी गर्दनें फूली हुई हैं। समझ रहा है? तुझे क्या पता कि एक एक कंपनी का 50-50 लाख रुपए का बजट होता है पब्लिसिटी का। ये तौबा तौबा तौबा, ये साल में करोड़ों रुपया इस तरह जाया चला जाता है। साल में नहीं दे, हर महीने। हर महीने? हाँ। वैसे चीजें तो बिल्कुल गलत की गलत है, बस रूप ही रूप है, मुलम्मा ही है। सब रूप ही है यार, सब मुलम्मा ही है। अंदर कौन देखता है खोल के कि क्या चीज है। अच्छा बात सुनो, 9:30 बज गया। अबे 10 बजे पहुंचना है पार्टियों के पास यार। नहीं अल्लाह मैं नहीं जा सकता। क्यों? टी पार्टी मैं नहीं जा सकता क्योंकि फुलफिल के बच्चे कौन सी पार्टी? टी पार्टी। अबे पार्टियों के पास जिनसे बिजनेस रहना उनके पास नहीं जाना है 10 बजे। हाँ। जूते वाले के पास नहीं जाना है 11 बजे। वो हेयर तेल बनाने वाले के पास नहीं जाना ना, तो बिस्किट वाले के पास नहीं जाना। पहले तो वो हमारे पास आते थे, अब हम क्यों जाना शुरू हो गए? अब वो नहीं आएंगे हमारे पास, हमें जाना पड़ेगा उनके पास। प्यासा कुएं के पास जाता है या कुआं प्यासे के पास आता है। तो चलो। प्यासा कौआ, जल्दी करो। ठहरो, मेरा ब्रीफकेस ये है, चलो आ जाओ। 1 मिनट ठहरो। हाय ये क्या? ये अपने साइज का ट्रंक क्यों उठा लिया तुमने? तो तूने ये क्यों उठाया हुआ? ये तो ब्रीफ केस है। हाँ। इसमें तो रेड कार्ड है। हाँ तो ये भी बस केस है, इसमें राशन कार्ड है। राशन कार्ड 1 मिनट रख दे। रख वहां पे। भाई तुमने सब गड़बड़ कर दिया। मैंने लाख दफा समझाया है कि एक्सपोर्ट का माल बेशक पल्ले से डालकर भेजना पड़े भेज दो। हाँ ना तो नुकसान पूरा करने के और भी बहुत से तरीके हैं। हाँ भाई एक बात याद रखो कि जूता बगैर तले के कुछ नहीं होता, और जूते तले बहुत कुछ होता है। हाँ बाजार में डाल दो, हाँ तो बच जाएगा तो ईदरश पे निकल जाएगा। सर अल्लाह नो नन्ना आए हैं। ये किसने बनाए? ये जूते नहीं है सर, तो क्या है? एडवर्टाइजिंग के लोग हैं। तो भेजो उन्हें अंदर। जी सर। हाँ ना मैं वहां फैक्ट्री आकर बहुत सी बातें करूंगा। हाँ ना सारी बातें टेलीफोन पर तो नहीं हो सकती ना। हाँ तो मैं आ रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब। वालेकुम अस्सलाम। जरा दोनों सामने आओ ना। क्यों? मैं तुम दोनों के जूते देखना चाहता हूँ। सामने मर गए। लन पकड़ेगा मेरे ख्याल में। वो जो 5-6 महीने पहले वो सीढ़ियों से जो उठाए थे ना जूते, मेरे ख्याल में इसी के हैं।
क्या बक रहे हो? वो देख ले किस गौर से देख रहा है। मेरे ख्याल में इसी के हैं। ये जूते किसके हैं? आप ही क्या होंगे जी। वो दरअसल बात ये जी, कमाल वैसे आपकी याददाश्त है, हम तो भूल ही गए थे कि ये किसके हैं। तो इतनी देर से पाँव क्यों छुपा रहे हो? हालांकि हमें मुंह छुपाना चाहिए था। मुझे तो खुशी हुई है कि तुम दोनों ने हमारे जूते पहने। खुशी हुई? हाँ, ये तो चीज होती है। वैसे आप दुनिया में पहले आदमी हैं जी जिसने अपने जूते किसी और के पाँव में देख के खुशी महसूस की है। वरना तो जी यहाँ हमें जो दोस्त मिलते हैं और जो लोग मिलते हैं इतने कमीने और जलील होते हैं जी, सारे बाजार जूता उतरवा लेते हैं। अलन तुझे याद नहीं वो तूने कैंची चप्पल पहनी हुई थी जो चीमा साहब ने तेरे पाँव पे पाँव रख के तो उतरवा ली थी। इसका मतलब है कि हमारे जूते बाजार में पॉपुलर हो रहे हैं। सेठ साहब, हम तो सिर्फ आपके जूते इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छा सलोगन है। हम तो सिर्फ रॉकेट जूते इस्तेमाल करते हैं, चाहे सीढ़ियों से उठाए हुए हों। रॉकेट जूते पहनकर कभी बैठने को जी नहीं चाहता। जी चाहता है कि चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। अलन बस कर, बैठ जा, थक जाएगा ज्यादा चलना। यू आर फुल ऑफ आइडियाज। यू आर नील ऑफ आइडिया। कदम से कदम मिला के चलना हमारी कौमी यकजहती की मिसाल है। रॉकेट जूते कौमी तरक्की में शानदार रोल अदा कर रहे हैं। देखा आपने, आपके जूतों को मैंने कहां से कहां पहुंचा दिया। भाई आपने तो दिल खुश कर दिया। तो फिर आप हमारा दिल खुश कर दीजिए, मंगवा लीजिए कुछ। हर रंग में, हर ढंग में, हर फाके में, हर नंग में, धड़ंग में रॉकेट जूते खाइए और 14 तबक रोशन कराइए। ये कमर्शियल रेडियो का। अच्छा, ये भी चलेगा। इसे थोड़ा सा चेंज। वो मुझे कुछ नाम चाहिए। बच्चों के अपने? नहीं, कितने? जूतों के। जूतों के नाम चाहिए? अच्छा, तो उनके वालिदैन के नाम भी चाहिए? मतलब कोई एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ये वो जी नाम तो जूतों के हमारे जहन में कई गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन जूतों की तरह उतर जाते हैं दिमाग से। भाई तुम लोग बातों में भी जूतों को अच्छा इस्तेमाल कर लेते। बस जी हम तो बातों में ही जूते इस्तेमाल करते हैं, वरना तो हाँ जी, और वरना तो कई लोगों के सरों से शिपरल गुजर जाते। मुझे कुछ जूतों के नाम चाहिए जो बहुत जल्द मानूस हो जाए। जो बहुत ही मनहूस किस्म के नाम। नहीं, मानूस मतलब है जुबान पर जल्दी चढ़ जाए। हाँ, वो तो मुझे आते हैं। लिखिए। शूशू, शू दीजिएगा। लिफ्टी, लावारिस, लिफ्टी नहीं, लिफ्टी, लावारिस, लावारिस। और किवाड़। तो अलिफ नून क्यों ना रख ले? हाँ, क्यों नहीं? नहीं, ये हमारे नाम है। क्यों, ये पॉपुलर नहीं है? नहीं जी, अगर नहीं है तो हो जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं अलन, ये बाजार में आते ही चीज पॉपुलर हो जाती है। नहीं, ये हमारे नाम है जी। ये बेशक छोटे साइज के हैं, लेकिन हम बेचेंगे नहीं। तो तुम्हारे नाम में क्या तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं है जी। लोग तो क्रिकेट के खिलाड़ियों के नाम से इस्तेफादा कर रहे हैं। हमने अपने बुजुर्गों का कोई नाम नहीं छोड़ा, हर जगह और हर मौके पर इस्तेमाल किया। आप रखिए लिफनून जी, बहुत चलेगा इंशाल्लाह। नहीं अलन, ये हम नहीं। मेरी बात सुना अलन, नहीं मेरी बात सुनी। ये इंसान की नाम तो शनाख्त होता है, तुझे पता है। और ये कोई जूता तो नहीं है कि जब जी चाहे बदल लिया। तो शनाख्ती कार्ड बोलो क्या लोगे अपने नाम? नहीं, हम कुछ नहीं लेंगे। अबे क्या बकवास कर रहा है हुजूर सेठ साहब। ये नाम तो थे ही जूते की जी, जूतों के। वो उस वक्त जूते अगर पैदा होते तो जूतों के रख लेते, हम पैदा हो गए तो हमारे रख दिए। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, ये आप बिल्कुल इसको गंदा ना करें। नहीं, हम नहीं, ये अपने नाम नहीं बेचेंगे। हम अपनी इज्जत नहीं बेच सकते। हर चीज पैसा नहीं खरीद सकता। अबे कौन सी इज्जत है हमारे पास जो बेचेंगे? एक नाम कैश हो रहा है तो उसे हो लेने दो, पागल हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नाम हर रोज कैश नहीं होता। मैं तुझे नहीं लेने दूं सेठ साहब। नहीं लेने दूंगा। अरे सेठ साहब, बेवकूफ आदमी। जी, तो आप बाल उगाने के लिए हमारी दवा इस्तेमाल करना चाहते हैं? नहीं जी नहीं, हम खुद इस्तेमाल करना नहीं चाहते। हमारे तो बाल हैं। कहाँ हैं? हम नहीं, वो इधर नहीं है, उधर हैं, वो है। अच्छा। दरअसल हम खुद बेवकूफ बनना नहीं चाहते जी, दूसरों को बेवकूफ बनाना चाहते। असल में जी हम पब्लिसिटी एजेंट्स हैं। अच्छा जी हाँ, और बहुत ही मौसर किस्म की, बहुत ही इफेक्टिव पब्लिसिटी करते हैं। यूं समझिए कि अब तक हम 4-5 साल में कुछ नहीं तो रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स, होर्डिंग्स के जरिए करोड़ों इंसानों को, बेगुनाह इंसानों को हम गुमराह कर चुके।
और ये जो आपकी दवा है गंजोल, इसके बारे में मुझे किसी ने बताया था कि इसकी पब्लिसिटी कुछ सही नहीं जा रही है। तो हमें ख्याल आया कि कुछ क्यों ना हम आपके पास कुछ ऐसे आइडियाज लेकर के आए कि आपकी पब्लिसिटी दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की करे। जी तो आइडियाज क्या है? पहले मैं बताऊंगा। पहले देखिए जी, सबसे पहले तो आपकी एक तस्वीर उतारी जाएगी कड़ीक इसी थड़े के साथ, ये मतलब ये है कि गंज के साथ। गंज के साथ, बिल्कुल। फिर उसके बाद इसके ऊपर तेल मला जाएगा जिससे बाल उगाएंगे। जब बाल उगाएंगे तो फिर आपकी एक तस्वीर उतारी जाएगी कड़ीक। उसके बाद यहाँ पे उसके नीचे लिखा जाएगा गंजोल से पहले और गंजोल के बाद। कैसा है? और अगर फिर भी बाल ना होगे तो? नहीं जी, तो फिर ऐसा करेंगे कि बाजार से कोई ऐसी दवा ले आएंगे जिससे बाल उगाएंगे। तो देखिए ना जी, तस्वीर के लिए तो ये जरूरी होता है। कोई ऐसी दवा है बाजार में? जरूर होगी। ऐसी दवा कोई बाजार में नहीं हो ही नहीं सकती। आपको कैसे मालूम? अरे मियाँ, मैंने पूरे 10 साल हर दवा लगा के देख ली है। अच्छा, आज तक बाल तो निकले नहीं। ना तो कोई फोड़ा फिंसी वगैरह भी नहीं निकली? नहीं, फुंसियां तो खैर निकली थी। हाँ तो ठीक है, जाहिर है जी, जो खाल के नीचे होगा वही बाहर निकलेगा ना। नहीं, मेरा मकसद ये है जी कि वो आपके पैसे वैसे तो काफी लग गए होंगे। हाँ भाई, जाहिर है कि हजारों रुपए खर्च हो गए ना। तो फिर ऐसा करें कि आप अपनी दवाई क्यों नहीं लगा के देखते हैं? लाइए मैं लगा दूं। हम अपनी दवा इस्तेमाल के लिए नहीं, बेचने के लिए बनाते हैं। अच्छा, पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए? अरे मियाँ, पब्लिक को बेवकूफ बनने का शौक है। पब्लिक को अच्छी तरह से मालूम है कि उनके सर पर कभी बाल नहीं उग सकेंगे, बल्कि जो थोड़े बहुत रह गए वो भी उतर जाएंगे। अच्छा जी। मगर फिर भी वो इसी उम्मीद पर जिंदा है कि एक दिन उनके सर पर बालों का छत्ता बन जाए और वो उसमें कंघी कर सकेंगे। और हम उनसे इसी उम्मीद और खुशी की कीमत वसूल करते हैं। देखिए, आपको उनके गंज का मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। अरे मियाँ, मैं खुद गंजा हूं। वो तो नजर आ रहा है। और में गुजारे तब इस जगह पहुंचा हूं। देखिए जी, अगर आप अपने गंज का इंतकाम ही लेना चाहते हैं तो बालों बालों से लीजिए। तुम इनको गंजा कह रहे हो? तो ये गंजा नहीं तो और क्या है? चपरासी, चपरासी, जल्दी आओ। जी सर जी। 2 चाय कड़क और मीठा कम लेके आओ। तुम गंजे को गंजा नहीं कह सकते। इन दोनों को धक्के मार के निकालो। अच्छा जी, ठहर जाओ। धक्के कैसे मार सकता है? क्या? हम धक्का स्टार्ट नहीं है, हम तो सेल्फ स्टार्ट है। सुना नहीं तुमने? इन दोनों को धक्के देके बाहर निकालो। और ये धक्के मार सकते हैं हमें? इसमें इतनी जान है? आओ, हम खुद चले जाते हैं। आ जाओ। एक धक्का है। चलो, हो जाओ। आ जाओ, आ जाओ। तुम चलो, मैं आया। मैं वहां से तुझे उठा के लाया हूँ ना, हाँ। जूतों वालों से। ठीक है। यहाँ से मैं तुझे उठा के बाहर फेंक दूं। खुदा की कसम, मैं तुझे सही कर रहा हूँ, मैं निकल चला आजा जल्दी। इसकी चाल पोसी करने की जरूरत नहीं है। चाल पोसी क्या होती है? वो क्या होती है? चापलूसी। हाँ, आजा। तो अपना टैची केस उठा। अच्छा। उठा टैची केस, उठा। अच्छा सर, तो फिर मैं पीछे इजाजत हटो। चाहूंगा। Get out! तो फिर आप कैंसिल करें इनका पब्लिसिटी कॉन्ट्रैक्ट और किसी ऐसी कंपनी को दीजिए जिनके पास काम कम हो। देखिए, ऐसे लोग तवज्जो ज्यादा देते हैं और जरा नीचे लगे रहते हैं। सर, तो मैंने तो आपसे पहले ही अर्ज किया था कि अगर आपने टीवी का कमर्शियल बनाना है तो किसी टीवी के प्रोड्यूसर से बनवाइए। भाई, फिर हम किस खुशी में इन प्रोफेशनल कमर्शियल फिल्म मेकर्स के हाथों में कठपुतली बने हुए? कैंसिल कीजिए इनका कॉन्ट्रैक्ट। लीजिए, आज ही कर दो। हाँ, कैंसिल करवाइए। सर, ये कार्ड है। 2 आदमी आपसे मिलना चाहते हैं एडवर्टाइजिंग के सिलसिले में। कौन? हाँ, अच्छा ठीक है, भिजवाइए आप। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वेल, अस्सलाम वालेकुम का जवाब वालेकुम सलाम होता है जी, वेल तो नहीं होता मेरे ख्याल में। एक ही चीज है। अच्छा। सर, वो आपको याद होगा कि मैं आपके वो बिस्कुटों के सिलसिले में आया था जो आपने कमर्शियल फिल्म के लिए करवाया था डिजाइन। हाँ, और आपने उसको अप्रूव भी किया था, आपको बहुत पसंद आया था। हाँ, वो कुत्ता बिस्कुट और महबूबा जी हाँ, वाला। जी हाँ। तो अब हम चाहते हैं कि जी वो तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, तो बस आपकी तरफ से ओके आना चाहिए तो हम काम शुरू करते हैं। जी। तो आप हमें पब्लिसिटी एजेंसी दे दीजिए। क्यों दे दें एजेंसी आपको? चलो दे दे। क्या मतलब? ऐसे खाम बेकार को गालियां देगा बाद में। मेरा मतलब बेचारा गरीब आदमी है। देखिए, अगर हम आपको एजेंसी दे दें जी जी। तो आप हमें क्या देंगे? हाँ जी, हम क्या दे सकते हैं जी? हम तो गरीब आदमी हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको तलाशी दे सकते हैं। क्यों जी? देखिए, वो मुझे नहीं चाहिए जी। अच्छा जी। आप ये बताइए कि आप हमारे फायदे की क्या बात कर सकते हैं? आपके फायदे की तो बहुत सारी बातें हैं सर। आपके फायदे के अलावा तो हमने जिंदगी में कुछ सोचा ही नहीं।
एक हफ्ते से आपके फायदे की ही सोच रहे हैं। तो आप फरमा दीजिए कि हम आपकी किस तरह खिदमत कर सकते हैं। हाजिर हैं हम तो। 20-25 लाख रुपए हम आपको इस एडवर्टाइजिंग के लिए देंगे। जी जी जी। आप बताइए कि आप उसके एवज हमारे लिए क्या कर सकते हैं। वो सारा कुछ करेंगे सर जो बाकी के लोग करते हैं। आपके फायदे की जितनी चीजें दूसरे लोग करते हैं हम भी वही करेंगे। आप हमें आजमा के तो देखिए। हम आपके लिए बहुत तगड़ी वो पब्लिसिटी करेंगे। हाँ। देखिए पब्लिक सिटी जो है वो तो पैसा मेरा करेगा 20-25 लाख रुपए। ना सर तो आप ये भी तो देखिए ना जी कि उसके पीछे जो आइडियाज हैं वो भी तो काउंट करते हैं। हम आपके लिए नए से नए आइडियाज लाएंगे और आप देखिएगा कि आपके प्रोडक्ट्स को किस तरीके से बूस्ट मिलती है। देखिए आइडियाज हम वो भी पैसे से खरीद सकते हैं। शाबाश। समझे आप। जी जी। तो फिर आप ही सर बता दीजिए कि आप किस तरह पसंद हम आपको करेंगे। बता दें जी। तो हम आपको यही बता सकते हैं कि आप हमें कमीशन कितना देंगे। कमाल की बात कर रहे हैं जी। कमीशन तो हम लेते हैं, कमीशन देते नहीं है हम। आपको 15% कमीशन किस लिए मिलता है आपको मालूम है। इसलिए कि हम बिजनेस आपको देते हैं। हाँ ये तो है। हाँ, तो उसमें से अगर आप 10% हमें दे दें हाँ जी। तो आपका क्या नुकसान। हाँ जी। कितना 10% जी। सरासर नुकसान है। कमाल की बात कर रहे हैं। 10% आपको दे दे, 2% टीवी वालों को दे दे, 2% वो सेल वालों को दे दे। हम रह गए 2% और बाकी परसेंट रह गया एक। तो क्या आधा परसेंट है ये। नहीं, क्या 1% आपके लिए बहुत काफी। ये कमाल है। आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं और गरीबों का कमीशन खाते। शेम शेम। उफ। तौबा तौबा तौबा। अगर आपने गला ही काटना है तो एक ही दफा काट ले। देखिए हम गला नहीं काटते किसी का। तो और क्या जेबें काटते हैं। ये उससे भी ज्यादा बदतर है। आपको मैं बिजनेस देना ही नहीं चाहता। बकवास बंद करें। ओ जी हम बिजनेस ऐसी बिजनेस में लानत भेजते हैं और बिजनेस आप में इसको रोकते क्यों नहीं। नहीं सर मैं नहीं हम बिजनेस लेना नहीं चाहते। मुझे बात कर लेने दो। क्या फायदा बात का। देखिए आपको बात करने की सर, जरूरत ही नहीं है। सर। आप हमारे सैंपल वापस लाइए और हम आपको बिजनेस नहीं देते। सर बस ठीक है आ जाओ। हाँ, जाइए। मेरी बात तो नहीं हम बिजनेस नहीं लेते। मैंने कह दिया बस। ऐसा है ना सर आप 10% मांगते हैं ना जी। 8 पर सौदा कर लेते। बिजनेस आपको हम देते ही नहीं। उठ जाओ मैं कह रहा हूँ। उठ जाओ। मैं कोई चीज मार दूंगा। उठ जाओ। नहीं देते लेते हम बिजनेस कुछ भी कुछ। और दूसरी बात यह है कि वो जो डब्बे ले गए थे आप सैंपल के उसकी कीमत यहाँ रख के जाइए। बिस्कुटों के। जी हाँ। वो तो हमने परसों के खा लिए हुए। खा लिए हुए। हाँ। बिस्किट खा गए आप। हाँ खा लिए। और उसके पैसे कौन देगा। पैसे पता नहीं कौन। हाँ, आप उसके पैसों का इंतजाम कीजिए। ठीक है। चलिए। 3 डब्बों के। जी ठीक है 3 डब्बे मैं ला देता हूँ। लाइए उसके 35 रुपए यहाँ रखवा दीजिए। मैं जी डब्बे आपको लेके आता हूँ। यार अलन ठहर मैं भी तेरे साथ चलूंगा। तुम मेरे सुनिए साथ सुनिए चलो। आप दोनों नहीं जा सकते। यहाँ मुझे कुछ खतरा महसूस हो रहा है। मैं आप यहाँ बैठ जाइए। हैं? बैठ जाइए यहाँ। अच्छा एक आदमी यहाँ बैठ जाए दूसरा चला जाए। यार अलन मेरी बात सुन। इनसे कह दे कि मेरे साथ किसी किस्म की कोई बदतमीजी ना करे। मैं बहुत माइंड करता भाई हूँ। बदतमीजी क्या करनी है। मैं जब बिस्कुट लाने जा रहा हूँ अभी बिस्कुट लेकर के मैं आता हूँ। इसमें बदतमीजी की क्या बात। तुम बैठ जाओ। शाबाश। आ जाते हैं बिजनेस लेने के लिए। कोई तरीकेकार ही नहीं आता इनका बिजनेस का। तुम हंस क्यों रहे हो भाई। ओ जी आपको एक राज की बात बताऊं। राज की बात। ये जो अल्लन है ना जी। हाँ? ये अब वापस नहीं आएगा। क्या। ये हमेशा ऐसे कि ये तो इसकी पुरानी टेक्नीशियन है जी। ऐसे ही करता। हाँ ये हमेशा ऐसे करता है। मुझे छोड़ के चला जाता है मार खाने के लिए। लेकिन आज मैं आपको एक इसमें तब्दीली बताऊंगा। तब्दीली। हाँ आज मैं मार नहीं खाऊंगा तुम नहीं बल्कि आज मैं मारूंगा और इंशाल्लाह बहुत मारूंगा। जी 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 जी। किसको मारेंगे आप। ये आप देख ले। देखिए आप बिहेव प्रॉपर्ली। आप ऑफिस का डिसिप्लिन खराब कर रहे हैं। चलो काकी चलिए तुम आप बाहर। तशरीफ ले जाइए। चलो काकी तुम बाहर। चलो चलो। लो जी हमने जिंदगी भर मार खाई है और आपने कभी नहीं खाई। मगर आज आप जरा करते हैं। टेस्ट करके देखें कि मार बात होती सुनिए। कैसी। बिहेव प्रॉपर्ली यंग मैन। मैं तो ऐसा प्रॉपर्ली करूंगा हमें कि आप याद करेंगे। देखिए बात सुनिए। आप जा आराम सकते से हैं। खड़े होकर मार खा लीजिए वरना ज्यादा लग मैं जाएगी। आपसे ही कह रहा हूं कि आप चले जाएं। मैं कहता हूँ मार खा लीजिए आराम से। देखिए बात सुनिए। आप तशरीफ ले जाएं और आप